हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम का उदय एवं विस्तार। तो इस्लाम का जो टॉपिक है वो हम मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस्लाम को समझे बिना हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को कतई नहीं समझ सकते। क्योंकि मध्यकालीन जो शासक थे वो ज्यादातर मुस्लिम शासक थे और उनकी जो मूल्य मान्यताएं हैं वो इस्लाम से प्रेरित रही है। तो इस्लाम और इस्लाम के इतिहास को समझे बिना हम मध्यकालीन भारत के इतिहास, चाहे वो सल्तनत काल हो या मुगल काल हो, उसको नहीं समझ सकते। तो उसको समझने के लिए भी और इस्लाम के बारे में जानकारी अर्जित करने के लिए भी यह टॉपिक बेहद जरूरी था। तो इस्लाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले सर्वप्रथम हमें वहां के भूगोल को समझना पड़ेगा, क्योंकि भूगोल और इतिहास है वो साथ साथ चलते हैं। हम किसी भी क्षेत्र के भूगोल को समझे बिना वहां के इतिहास को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। तो चलिए हम पहले जहां से इस्लाम का उदय हुआ था उस अरब प्रायद्वीप के भूगोल को समझते हैं और उसकी विशेषताओं को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने आप सभी के सामने जो मानचित्र है वो तैयार करके रखा है। इसमें आप देखिएगा कि जो भारत है वो यहां पर है। अब भारत से अरब किस तरफ है, कितना दूर है, बीच में कौन से देश है, उसको आप समझते जाइएगा। भारत के पास में है पाकिस्तान, ये रहा पाकिस्तान जिसकी सीमाएं बना दी गई है। ये है अफगानिस्तान, ये आएगा ईरान जिसकी राजधानी तेहरान है। इसके पास में है वो है इराक। ये इराक वो इलाका है जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है इसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप से तात्पर्य उस भूभाग से होता है जिसके तीन तरफ पानी होता है। जब चारों तरफ पानी होता है तो वो द्वीप कहा जाता है, और तीन तरफ पानी होता है तो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो हिंद महासागर है। ये वाला जो हिस्सा है ये ओमान की खाड़ी है। ये हिंद महासागर और ये लाल सागर, इस वाले हिस्से को अदन की खाड़ी भी कहा जाता है। तो देखिए, एक तरफ, दूसरी तरफ और तीसरी तरफ, तीन तरफ इसके जल है। इस कारण इस वाले हिस्से को अरब प्रायद्वीप कहा जाता है। क्योंकि जो अरब, सऊदी अरब जो देश है वो इस प्रायद्वीप में बड़े भूभाग को घेरे हुए हैं, इसलिए इस प्रायद्वीप का जो नामकरण है वो अरब प्रायद्वीप किया गया है। वैसे ही जैसे कि भारत वाले हिस्से को भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। इसमें जो अरब प्रायद्वीप है उसमें हम देशों को देखें तो मुख्यतः जो देश है वो है यहां ओमान, ये ओमान है, ये यमन है, ये कतर है जिसकी राजधानी दोहा है, यहां पर कुवैत है, छोटा सा कुवैत है जो इराक के बिल्कुल दक्षिण पूर्व में स्थित है, कुवैत है। और ये जो हिस्से हैं यहां पर छोटे छोटे देश हैं जिसमें सीरिया है, इजराइल है, जॉर्डन है जिसकी राजधानी अम्मान है, इस तरीके से है। और यहां पर मिस्र है। और ये जो हिस्सा है वो भूमध्य सागर है। ध्यान दीजिएगा, ये भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जो मिलाने वाली है ये स्वेज नहर यहीं पर है जो प्रसिद्ध है। और ये जो है ये तुर्की है, कुस्तुनतुनिया यहीं पर स्थित है जिस पर
15वीं शताब्दी के मध्य में तुर्कों ने कब्जा कर लिया था और उसी के कारण जो यूरोपीय लोग हैं, यूरोपीय देश हैं, उनको भारत की खोज के लिए जल मार्ग खोजना पड़ा था। तो तुर्की जो है वो यही है और इसके ऊपर काला सागर है और इस तरफ ईरान के ऊपर जो है वो कैस्पियन सागर है। तो आपको मोटे मोटे तौर पर जो नक्शा है वो समझ में आ गया होगा। ये जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ये अरब प्रायद्वीप है। इसको अरब प्रायद्वीप तो पूरा कहा जाएगा, ये सऊदी अरब है, इसको सऊदी अरब कहा जाता है। जो मक्का है वो यहां पर स्थित है, जहां मैंने काला डॉट किया है यहां पर मक्का स्थित है, जो पैगंबर मोहम्मद का जन्म स्थल था। और इससे थोड़ी दूर उत्तर में मदीना स्थित है, जहां पर पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में मक्का में विरोध होने के कारण वहां पलायन करते हैं। तो आपको मोटे तौर पर समझ में आ गया होगा कि जो अरब प्रायद्वीप है या जो अरब प्रायद्वीप है उसमें जो देश है वो नीचे यमन, ओमान, कतर, ये बड़ा सा सऊदी अरब, उसके ऊपर इराक, फिर इधर फिलिस्तीन, जॉर्डन, सीरिया वगैरह जो भी है, इजराइल वगैरह है, ऊपर तुर्की है, इस तरफ ईरान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये भारत। वैसे अरब से भारत के पुराने व्यापारिक संबंध रहे हैं जो कि पैगंबर मोहम्मद के जन्म से भी पहले के रहे थे। तो अब हम इस मैप को समझने के बाद में पैगंबर मोहम्मद पर आते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। और उससे पहले या उस वक्त का जो अरबी समाज है, यानी अरब का जो समाज है जहां उनका जन्म हुआ था वो कैसा था, अर्थात उनकी सामाजिक परंपराएं कैसी थी, उनका आर्थिक और राजनीतिक जीवन कैसा था, तो इस पर हम दृष्टिपात करते हैं। यह जो अरब प्रायद्वीप है यह एक रेगिस्तानी इलाका है। तो जहां पर रेगिस्तानी इलाका होता है तो आप सीधे से समझ जाइए कि वहां खेती नहीं होती है या कम या न के बराबर होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके से तात्पर्य है वहां पर पानी नहीं है, वहां वर्षा नहीं होती है या बहुत ही कम होती है। अर्थात कुल मिलाकर हम बात करें तो यह कह सकते हैं कि कृषि के लिए जो परिस्थितियां चाहिए वो वहां पर उपलब्ध नहीं होती हैं। और जो इलाका रेगिस्तानी होता है उस इलाके में आर्थिक क्रियाकलाप में जो कृषि होती है वो गायब रहती है, अर्थात वहां पर कृषि है वो नहीं होती है और उनका आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक गतिविधि होती है वो मुख्यतः पशुपालन होती है। और इनका जो सामाजिक जीवन था वो कबीलाई था। कबीलाई जीवन से तात्पर्य है कि रक्त संबंधों पर आधारित जीवन, अर्थात जिनके पूर्वज या फोर फादर हैं वो एक ही पुरुष रहा था। इस तरीके से यह जो अरब है वहां पर बहुत सारे कबीले हुआ करते थे। हर कबीले का अपना अपना एक देवता हुआ करता था, जो कबीलाई देव उसको हम कह सकते हैं। इसमें जो मक्का शहर था उनका भी अपना एक कबीलाई देव हुआ करता था। पैगंबर मोहम्मद का जो वंश था या कबीला था उसका नाम कुरैश था। पैगंबर मोहम्मद का कुरैश कबीले में जन्म
हुआ था 570 ईस्वी में। तो यह जो इलाका था यह कबीलाई समाज हुआ करता था। उनकी आर्थिक गतिविधियां होती थी, वो पशुपालन हुआ करती थी, अर्थात वो पशुओं से दूध वगैरह भी प्राप्त करते थे और उनसे मांस भी प्राप्त करते थे, अर्थात उनको मारकर मांस भी खाया जाता था। वो जीवन था वो बर्बर तरह का जीवन था, क्योंकि कबीलाई समाज था तो कबीलों में आपस में खूनी जंगें भी बहुत हुआ करती थी। पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था वो एक तरीके से प्रतिष्ठित कबीला था और ये जो काबा था, अर्थात वर्तमान में जहां हज के लिए लोग जाते हैं, और आपने देखा होगा एक काला सा स्मारक आप देखते हैं, चित्रों में देखा होगा, वो आपको देखने को मिलता है, वो काबा है जिसकी परिक्रमा वगैरह वगैरह धार्मिक क्रियाकलाप जो भी है मुस्लिम वो करते हैं। तो इसका जो अस्तित्व है वो पैगंबर मोहम्मद के जन्म से भी पहले का है। वहां पर मूर्तियां पहले भी स्थापित होती थी जो कि वहां के कबीलाई लोगों की मूर्तियां थी, कबीलाई लोगों के देवताओं की मूर्तियां थी। और बाकी जितने भी कबीले थे उनकी भी अपनी अपनी मूर्तियां हुआ करती थी और साल में एक बार सारे कबीलों की जो मूर्तियां हैं वो लाकर उस जगह पर स्थापित की जाती थी, जो कि संख्या में बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो लगभग 360 के आसपास, 360 के आसपास मानते हैं। उनमें जो कुरैश कबीला था उसके जो देवता है उनको मुख्य माना जाता था। तो चलिए हम बात करते हैं पैगंबर मोहम्मद के जीवन की। उनका जो जन्म है वो 570 ईस्वी में होता है। ये इनके जो माता पिता हैं उनका शुरुआत में ही निधन हो जाता है और उनका जो पालन पोषण है वो इनके चाचा करते हैं। उसके बाद में 25 वर्ष की उम्र में इनकी जो शादी है वो एक संभ्रांत औरत जिसका नाम खदीजा था उससे हो जाती है। खदीजा बहुत बड़ी व्यापारी थी, हालांकि वो विधवा थी, उसके पति की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और उनके 2 बच्चे भी थे। खदीजा के यहां पर पैगंबर मोहम्मद नौकरी करते हैं और पैगंबर मोहम्मद से प्रभावित होकर खदीजा है वो उनसे शादी भी कर लेती हैं। उसके बाद में जब शादी होती है तब पैगंबर मोहम्मद 25 वर्ष के थे और खदीजा 40 वर्ष की थी। पैगंबर मोहम्मद खदीजा का व्यापार है वो संभालते हैं। उस वक्त उस इलाके में खदीजा एक प्रतिष्ठित व्यापारी हुआ करती थी और खदीजा की 65 वर्ष की उम्र में अर्थात विवाह के 25 वर्ष बाद में मृत्यु हो जाती है और उनका जो जितना भी कारोबार है वो सब पैगंबर मोहम्मद को मिल जाता है। उसके बाद में 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अपने आप को रसूल घोषित करते हैं। रसूल से तात्पर्य है अल्लाह का संदेश वाहक या यूं कहे कि प्रतिनिधि। इस्लाम में बहुत सारे पैगंबरों की परिकल्पना है और इसमें आदम से लेकर यूं तो माना जाता है कि 1,24,000 पैगंबर हो गए हैं या होंगे, आधे हो गए हैं, सॉरी होंगे या उनमें से काफी हो गए हैं, जिसमें आदम है, इस्माइल है, इस तरीके के, और पैगंबर मोहम्मद है उनको सर्वप्रमुख माना जाता है। तो ये जो पैगंबरों की जो इतनी बड़ी संख्या है उसमें पैगंबर मोहम्मद को
सर्वप्रमुख माना जाता है। एक पहाड़ी हुआ करती थी जिसको हीरा गारा की पहाड़ी कहा जाता है, और कहा जाता है कि वहां पैगंबर मोहम्मद की जो भेंट है वो जिब्राइल से होती थी। जिब्राइल अल्लाह का दूत था, जो अल्लाह का जो ज्ञान है वो पैगंबर को लाकर देता था, और पैगंबर है उसको लिपिबद्ध करवाते गए, और वो पुस्तक है वो कुरान के रूप में देखने को मिलती है, ऐसा इस्लाम में माना जाता है। धीरे धीरे पैगंबर मोहम्मद ने अपने विचार लोगों में प्रकट करने शुरू किए, जिनमें उनका प्रमुख विचार जो था वो यह था कि अल्लाह है वो एक है, और पैगंबर मोहम्मद उसके संदेश वाहक है। सीधी सी बात थी कि जो कबीलाई समाज अलग अलग देवताओं को अर्थात बहुदेववाद को मानता आ रहा था, वो पैगंबर मोहम्मद के इस संदेश को कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। उन्होंने मोहम्मद का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध बढ़ता गया, और विरोध इतना बढ़ा कि नौबत पैगंबर मोहम्मद की हत्या करने तक आ गई। पैगंबर मोहम्मद 622 ईस्वी में मक्का को छोड़कर मदीना चले गए, और मक्का से मदीना का यह कूच या पलायन है वो इस्लामी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, और वहीं से इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है, जिसको हिजरी कैलेंडर कहा जाता है। यह कैलेंडर वैसे ही है जैसे कि अंग्रेजों का ग्रिगोरियन कैलेंडर है, या भारतीयों का शक संवत या विक्रम संवत है, वैसे ही मुसलमानों का जो है वो है हिजरी संवत। यह चांद की गणना पर आधारित था, अतः इस कैलेंडर में 355 दिन का महीना है वो होता है। यही कारण है कि हर साल 10 दिनों का जो फर्क है वो रह जाता है, और 3 साल में 1 महीने का फर्क है वो पड़ जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद में जो मुहर्रम है कभी सर्दी को आता है, तो कुछ सालों बाद में वही गर्मी को आता है, कभी बारिश में आता है, क्योंकि 355 दिन का साल होने के कारण हर 3 महीने में 1 महीने का फर्क है वो पड़ जाता है, और 8-10 सालों में पूरी ऋतु ही चेंज हो जाती है। अर्थात जो पहले सर्दी में आया करता था वो गर्मी में मुहर्रम आता है। मुहर्रम है वो पहला महीना माना जाता है हिजरी कैलेंडर का, और हिज्जा है वो अंतिम महीना माना जाता है। मुहर्रम महीने में जो रोजे हैं वो रखे जाते हैं। तो 622 ईस्वी में यह हिजरी संवत है वो शुरू होता है। मदीना पहुंचने के बाद में पैगंबर मोहम्मद हैं वो अपने सिद्धांतों का प्रचार करते हैं, और धीरे धीरे वो वहां पर अपने अनुयायियों को तैयार करते हैं। बाद में वो अपने अनुयायियों के संग मक्का में आते हैं, और मक्का को अपने वश में कर लेते हैं, और 632 ईस्वी में इस्लाम का विभिन्न तरीकों से प्रचार करते हुए 632 ईस्वी में उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। पैगंबर मोहम्मद की जो मृत्यु है वो 632 ईस्वी में हो जाती है, अर्थात उनका जो जीवन था वो 62 वर्ष का था। इस्लाम के जो 5 सिद्धांत हैं, इस्लाम में 5 सिद्धांत मुख्यतः माने गए हैं। पहला जो सिद्धांत है वो है कलमा। कुरान का जो सबसे महत्वपूर्ण आयत है वो कलमा को मानी जाती है, और जब भी किसी गैर इस्लामी व्यक्ति को इस्लाम में लाया जाता था
तो उसको यह कलमा ही पढ़ाया जाता था, अर्थात कलमा पढ़ने के बाद में वह व्यक्ति मुसलमान बन जाता था। यह कलमा जो कि घोषणा करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात कोई नहीं है इस दुनिया में अल्लाह के सिवा पूजने योग्य, और पैगंबर मोहम्मद है वो उस अल्लाह के रसूल या संदेशवाहक हैं। अर्थात यह घोषणा व्यक्ति को इस्लाम और पैगंबर के अनुयायी बनाने की तरफ इशारा है वो करती थी, और जब भी किसी व्यक्ति को इस्लाम में लाया जाता था तो यह कलमा पढ़ाया जाता था। तो यह कलमा पहले नियम में आ जाता है। उसके अलावा दिन में 5 बार नमाज अदा करना इस्लाम में अनिवार्य माना गया है। जीवन में एक बार अपने मेहनत के खून पसीने के पैसे से हज यात्रा करना भी इस्लाम के 5 सिद्धांतों में शामिल है। हज यात्रा से तात्पर्य है मक्का और मदीना की यात्रा। इसके अलावा जकात से तात्पर्य है कि हर इस्लामी व्यक्ति को अपनी कमाई का 2.5% या 40वां हिस्सा है वो इस्लाम के प्रचार प्रसार और मुसलमान उनका जो कोई भी हो उसको मदद के तौर पर दिया जाना चाहिए। इस तरीके से ये जकात है, हज है, और ये इस तरीके से 5 जो सिद्धांत हैं, जैसे रोजा रखना, रमजान के महीने में रोजा रखना भी मुसलमानों के 5 सिद्धांत में शामिल है। इस तरीके से यह 5 जो सिद्धांत हैं वो हमें इस्लाम में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इस्लाम व गैर इस्लाम। तो इस्लाम और गैर इस्लाम से क्या तात्पर्य है? इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया को 2 भागों में बांटता है। एक तरफ वे लोग हैं जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस्लाम के झंडे तले नहीं आए हैं। तो इस्लाम में यह प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य माना गया है कि वो येन केन प्रकारेण दूसरे लोगों को इस्लाम के झंडे के नीचे लाए, और इसको एक पवित्र कर्तव्य भी माना जाता है। यह मुसलमान और गैर मुसलमान में फर्क है वो करता है। अब बात करते हैं हम पैगंबर मोहम्मद के बाद में जो राजनीतिक है वो क्या हुआ। पैगंबर मोहम्मद के बाद में हम देखते हैं कि 4 जो खलीफा हैं वो देखने को हमें मिलते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म है वो 632 में, उनकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो उसके बाद में 632 से लेकर 651 तक, 632 से 651 तक हमें 4 खलीफा है वो देखने को मिलते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने उत्तराधिकारी के कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए थे। उनके कोई पुत्र भी नहीं था, उनकी पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। तो स्पष्ट उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव होने के कारण उनकी मृत्यु के बाद में उनका जो प्रतिनिधि है वो कौन बने उस पर एक बड़ा विवाद था। हालांकि पैगंबर मोहम्मद ने अपनी मृत्युशैया पर रहते हुए अबू बकर को प्रार्थना के जो अधिकार हैं वो दे रखे थे, अर्थात प्रार्थना करवाने के। लेकिन पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि कौन बने इस पर कोई स्पष्ट राय नहीं थी। बाद में जनमत के आधार पर, या यूं कहें कि जो मुसलमान थे उनके अनुयायी थे
उनमें आपसी समझ के आधार पर अबू बकर को, जो कि पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी भी थे और पैगंबर मोहम्मद के ससुर भी थे, अबू बकर की बेटी आयशा जो थी उसकी शादी पैगंबर मोहम्मद से ही हुई थी, अतः अबू बकर पैगंबर मोहम्मद के ससुर भी थे। अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया गया 632 में। यह 634 तक रहे और जितने भी विरोधी मत उपज रहे थे उन सभी को इन्होंने दबाया, लेकिन इनका जो काल था वो बहुत ही छोटा सा काल था। अबू बकर के बाद में उमर है, उनको अबू बकर ने ही अपना उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि है वो घोषित किया। उमर का जो काल था वो 10 वर्ष का था, जो कि 634 से लेकर 644 तक था। उमर ने अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित बाइजेंटाइन साम्राज्य को परास्त किया और अधिकार किया, और पूर्व की तरफ सासानिक जो साम्राज्य था जो कि ईरानी इलाकों में फैला हुआ था उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। उसके बाद में उस्मान है वो खलीफा तीसरा बनता है, जिसका कार्यकाल जो था वो 644 से लेकर 656 तक था, अर्थात 12 वर्ष का उसका कार्यकाल था। उस्मान के कार्यकाल में बहुत सारे विरोधी तत्व हैं वो उभर कर आते हैं, और इसमें बहुत सारे जो स्वार्थी तत्व हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। उस्मान के बाद में अली जो है, जो कि पैगंबर मोहम्मद का चचेरा भाई भी था और पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा का पति भी था। अली है वो खलीफा बनते हैं, लेकिन अली की जो है हत्या हो जाती है, और इस तरीके से 661 है, 661 में खलीफाओं का, जो कि 4 खलीफा थे जिनको हम मान्यता प्राप्त खलीफा कह सकते हैं, उन 4 खलीफाओं का जो शासन है उसका अंत हो जाता है। अली की मृत्यु के बाद में एक व्यक्ति था मुव्विया। वो इस्लाम को, जो कि एक धर्मतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, उसको राजतंत्रात्मक की तरफ ले जाता है, और वो अपनी राजधानी, जो कि पैगंबर मोहम्मद और खलीफाओं के समय मदीना हुआ करती थी, ध्यान दीजिएगा, मदीना जो थी वो प्रशासनिक राजधानी हुआ करती थी खलीफाओं के वक्त, और मक्का जो होता था वो एक धार्मिक केंद्र था। तो मुव्विया है वो उमैया वंश की स्थापना करता है, और अपनी जो राजधानी है वो मदीना से दमिश्क, जो कि वर्तमान में सीरिया का राजधानी नगर है, वहां दमिश्क ले जाता है। और ये उमैया जो थे, उमैया वंश जिसमें मुव्विया है जिसकी स्थापना करता है, और बाद में वो अपने पुत्र याजिद को उसका उत्तराधिकारी भी बनाता है, और तभी से यह अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाने का जो नियम है वो चल पड़ता है। इस्लाम है जहां जो फैसले हैं वो जनमत पर होते थे, अब वो समय लद चुका था। 8वीं शताब्दी के मध्य में अब्बासी वंश के जो लोग थे वो इस उमैया वंश का जो खात्मा है वो बड़ी ही चतुराई से, और शिया जो लोग थे उनको अपने साथ मिलाकर कर देते हैं, और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम था अब्बासी वंश। यह 8वीं शताब्दी के
मध्य की घटना है। 8वीं शताब्दी के मध्य में उमैया वंश का खात्मा करके अब्बासी वंश, अब्बास पैगंबर मोहम्मद के चाचा का नाम था, और उनके जो वंशज थे वो खिलाफत अर्थात जो खलीफा नामक जो संस्था है उसका वैध उत्तराधिकारी वो स्वयं को मानते थे, क्योंकि वो रक्त संबंधों के आधार पर पैगंबर मोहम्मद के नजदीकी लोग थे। तो वो अब्बासी वंश की स्थापना करते हैं और अब्बासी वंश 9वीं शताब्दी के अंत तक अर्थात 150 वर्षों तक चलता है। ये अपनी जो राजधानी है वो दमिश्क से बगदाद ले आते हैं, और बगदाद है वो अब्बासी वंश का राजनीतिक और प्रशासनिक जो केंद्र के रूप में उभर कर आता है। हम देखते हैं अब्बासी वंश में हसन नाम का जो व्यक्ति है वो महत्वपूर्ण शासक होता है, और उसी के समय में किताबुल खिराज जो कि न्याय और सिद्धांत संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण इस्लामिक पुस्तक मानी जाती है, उसकी रचना है वो होती है। अब हम बात करते हैं खलीफा से क्या तात्पर्य है। खलीफा पैगंबर का प्रतिनिधि माना जाता है, वैसे ही प्रतिनिधि जैसे कि पैगंबर अल्लाह का प्रतिनिधि है, वैसे ही खलीफा है वो पैगंबर का प्रतिनिधि है। यह एक तरीके से चेन वाली जो व्यवस्था है उसको दर्शाता है। आज का जो आपका टॉपिक है वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।